माय नेम मनोज कुमार, हरिदेव जोशी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। तो हम आज एक सवाल पढ़ते हैं। वो सवाल ये है, इफ जे इज द जैकोबियन ऑफ द सिस्टम यूवी, कि जे जैकोबियन है यूवी विद रिगार्ड टू एक्स वाई, एंड जेड इज द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिगार्ड टू यूवी। तो जे तो दे रखा है यूवी एक्स वाई के सापेक्ष और जेड दे रखा है एक्स वाई यूवी के सापेक्ष। देन हमें सिद्ध करना है जेड इज इक्वल टू 1। तो हमें इस सवाल में क्या दे रखा है, वो दे रखा है कि u है वो फंक्शन है एक्स वाई का और v है फंक्शन ऑफ एक्स वाई का। तो वो हम लेके चले, माना u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, f1 एक्स वाई और f2 एक्स वाई। अब क्या करेंगे, इस समीकरण के प्रत्येक पद को u तथा v के सापेक्ष क्रमशः आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करेंगे। तो इस समीकरण का u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो u के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो जाएगा 1 और यह आ जाएगा डेल f1 अब, क्योंकि f1 किसका फंक्शन है x का और का किसके सापेक्ष है u का। तो पहले f1 का x के सापेक्ष होगा और x का u के सापेक्ष, फिर f1 का y के सापेक्ष और y का u के सापेक्ष। अब क्या करेंगे, f1 की जगह वापस रख देंगे u। तो ये क्या आ जाएगा, देखो डेल u अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल u अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल u इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से इसका v के सापेक्ष करेंगे तो v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो v के सापेक्ष करेंगे तो u क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और हम जानते हैं कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है 0। तो इसका हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा क्योंकि f1 x और y का फंक्शन है, v के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहले f1 का x के सापेक्ष, x का y के सापेक्ष, v के सापेक्ष, फिर f1 का y के सापेक्ष और y का v के सापेक्ष। अब f1 की जगह वापस u रख देंगे, क्या आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल u अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल v इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से इसका u के सापेक्ष और v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर इसका u के सापेक्ष करेंगे तो v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है 0। तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू पहले f2 का x के सापेक्ष, x का u के सापेक्ष, फिर f2 का y के सापेक्ष, y का u के सापेक्ष। तो ये क्या आ जाएगा डेल v अपॉन, क्योंकि f2 की जगह क्या रख दिया v, तो ये आ जाएगा डेल v अपॉन डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल v अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल u इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से इसका v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, v के सापेक्ष आंशिक अवकलन 1 और f2 का आ जाएगा, पहले x के सापेक्ष करेंगे, x का v के सापेक्ष, क्योंकि v के सापेक्ष कर रहे हैं, फिर f2 का y के सापेक्ष और y का v के सापेक्ष। अगेन f2 की जगह क्या रख देंगे v, तो ये क्या आ जाएगा डेल v अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल v। f2 की जगह v रख दिया तो यही आ जाएगा प्लस डेल v अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल v इज इक्वल टू 1। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। तो जो हमें दिया हुआ उनको लेके हम चले तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, जे जेड इज इक्वल टू 1। तो हम जे जेड लेके चलेंगे तो जे का मान क्या हो जाएगा डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, क्योंकि जे क्या दे रहेगा जैकोबियन यू वी विद रिगार्ड टू एक्स वाई। तो ये आ गया गुणा जेड क्या दे रहेगा जैकोबियन एक्स वाई विद रिगार्ड टू यू वी। तो ये आ जाएगा डेल एक्स वाई विद रिगार्ड टू डेल यू वी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। अब इस जैकोबियन का मान क्या होता है डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y, फिर गुणा दूसरी जैकोबियन का मान
v। अब हम जानते हैं कि दो डिटरमिनेंट का गुणा वो कैसे होता है, पहले डिटरमिनेंट की पहली पंक्ति दूसरे डिटरमिनेंट के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो उस डिटरमिनेंट का पहला अवयव आएगा। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल u अपॉन डेल y अपॉन डेल u। ये आ गया इस डिटरमिनेंट का पहला अवयव। प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दूसरा अवयव, डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल u अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल v। ये आ गया दूसरा अवयव। अब क्या करेंगे, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की है तो 2 क्रॉस 2 की ही डिटरमिनेंट अगली आएगी गुणा करने पर। पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स की पहली पंक्ति से पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो उस डिटरमिनेंट का दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा देखो, डेल v अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल v अपॉन डेल y अपॉन डेल u। ये आ गया पहला अवयव। दूसरा अवयव इसको इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा डेल v अपॉन डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल v अपॉन डेल y अपॉन डेल v इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। अब देखो इसका मान समीकरण नंबर 2 और 3 से इनके मान रखेंगे तो देखो इसका मान क्या है 1, तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे 1। इसका मान यहाँ पर क्या है 0 रख दिया। इसका मान यहाँ पर क्या है 0 रख दिया। इसका मान क्या है यहाँ पे 1 रख दिया। अब 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को हल कैसे करते हैं, इन दोनों का गुणा 1 गुणा 1 माइनस इन दोनों का गुणा 0 गुणा 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, j इंटू जेड बराबर 1 और ये हमें सिद्ध करना था। अगला नेक्स्ट एग्जांपल है जो इम्पोर्टेंट है, वो सवाल क्या है, इफ u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y एंड u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल uv अपॉन डेल xy। तो हमें क्या दे रखा है, ये चीज 2 चीज दी हुई है और हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो देखो जो दिया हुआ उसी को लेके चलते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट फंक्शन ऑफ u v x y इज इक्वल टू क्या हो गया, u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस x माइनस y। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1 एंड f2 u v x y इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू 0। ये भी 0 होगा क्योंकि इन दोनों को इधर ले आएंगे तो इधर 0 बचेगा। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का क्रमशः u v x y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो देखो we know that, हम जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी। वो प्रमेय का स्टेटमेंट यह था कि u1 u2 u3 एंड सो on un x1 x2 x3 एंड सो on xn ये अस्पष्ट फलन के रूप में हो तब हमें फलन दे रखा था f1 f2 f3 एंड सो on fn। ये सारे फलन हमें दे रखे थे बराबर 0 के रूप में और हमने सिद्ध किया था डेल f1 f2 f3 एंड सो on fn अपॉन डेल u1 u2 u3 एंड सो on un इंटू डेल u1 u2 u3 एंड सो on un अपॉन डेल
x1 x2 एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू हमने सीख किया ना -1 की पावर n डेल f1 f2 एंड सो ऑन fn अपॉन डेल x1 x2 एंड सो ऑन xn। ये प्रीवियस थ्योरम थी, उसका ये स्टेटमेंट है, इसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें कितने फलन दे रखे हैं, 2 फलन दे रखे हैं, और कितने स्वतंत्र चर हैं, 2 स्वतंत्र चर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल f1 f2 अपॉन डेल uv इंटू डेल uv अपॉन डेल xy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2, क्योंकि n की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 स्वतंत्र चर हैं और 2 ही फलन है। और डेल f1 f2 अपॉन डेल xy हम इसका उपयोग करेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज्ञात करने के लिए इसमें इधर भाग लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो डेल uv अपॉन डेल xy इज इक्वल टू -1 की पावर 2, ऊपर आ जाएगा ये डेल f1 f2 अपॉन डेल xy अपॉन डेल f1 f2 अपॉन डेल uv। ये ज्ञात करना हमें। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, ज्ञात करके यहाँ पर रखेंगे और सोल्व करेंगे। जो मान आएगा वो इसका। नेक्स्ट अभी जो इक्वेशन हमने लास्ट में प्राप्त हुई वो मैंने यहाँ लिख दी है, रिटर्न कर दी है। अब इसी को सोल्व करते हुए डेल uv अपॉन डेल xy बराबर, अब हम जानते हैं -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1। इसका मतलब ये तो प्लस हो गया, ये तो हट गया। अब इस जैकोबियन को डिटरमिनेंट के रूप में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा डेल f1 अपॉन डेल x डेल f1 अपॉन डेल y, फिर आ जाएगा डेल f2 अपॉन डेल x डेल f2 अपॉन डेल y भाग, क्योंकि ये भाग में है नीचे, और ये डिटरमिनेंट आ जाएगा डेल f1 अपॉन डेल u डेल f1 अपॉन डेल v डेल f1 अपॉन डेल डेल f2 अपॉन डेल u डेल f2 अपॉन डेल v इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। अब तो समीकरण 1 और 2 जो ये हैं, इनकी सहायता से हम डेल f1 अपॉन डेल x का मान निकालेंगे, डेल f1 अपॉन डेल y का, इन सब के मान निकाल के डिटरमिनेंट पे रखेंगे। तो देखो डेल f1 अपॉन डेल x, इस समीकरण का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष करते हैं तो बाकी के सारे स्वतंत्र चर क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो x के सापेक्ष करेंगे तो इसका 0 इसका 0, x का हो जाएगा 1, तो ये -1, y का हो जाएगा 0। तो डेल f1 का मान आ जाएगा माइनस, डेल f1 अपॉन डेल x का मान आ जाएगा -1, डेल f1 अपॉन डेल y का मान क्या आ जाएगा, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका 0 इसका 0 इसका 0 और इसका y के सापेक्ष हो जाएगा 1, तो इसका भी मान भी -1। फिर डेल f2 अपॉन डेल x, समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो अदर बाकी के तो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट। तो इसका आ जाएगा -3x²। अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3y² भाग डेल f1 अपॉन डेल u, इसका u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो बाकी के अदर वेरिएबल सारे कांस्टेंट हो जाएंगे v x y, तो इसका हो जाएगा 3u² डेल f1 अपॉन डेल v, इसका v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा डेल v², डेल f2 अपॉन डेल u, इसका आ जाएगा 2u डेल f2 अपॉन डेल v, इसका आ जाएगा 2v। और सोल्व करते हैं तो अब देखो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा
-1 गुणा -3y² माइनस, अब इन दोनों का गुणा -1 गुणा -3x² भाग, अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, इन दोनों का गुणा 3u² 2v माइनस इन दोनों का गुणा 3v² 2u। इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस आएगा और 1 को किसी भी राशि से गुणा करते तो वही राशि आती है। तो 3y², ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस रहा तो ये माइनस आ गया, 3x² भाग यह आ जाएगा 6u² माइनस 6uv²। और सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया तो बच गया क्या अंदर, y² माइनस x² अपॉन इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 6uv, तो 6uv कॉमन आ गया तो बच गया क्या, u माइनस v। देखो 3 दूनी 6, ऊपर क्या आ जाएगा, y² माइनस x² अपॉन 2uv इंटू u माइनस v। और भी हल करें तो क्या आ जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यह आ जाएगा y प्लस x y माइनस x अपॉन 2uv u माइनस v। तो ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। तो जो दिया हुआ है पहले उसी को लेके चलते हैं और क्या ज्ञात करना है उसको लेते हुए सोल्व करते हुए, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो अपना एग्जैक्ट आएगा अगर अपने स्टेप बाय स्टेप चले हम तो। अगर स्टेप सही है तो लास्ट में आंसर भी सही आएगा।